अब हम बात करते हैं कमर दर्द के बारे में, जिसको लो बैक पेन कहते हैं। ये आज के समय में सबसे आम समस्या हो गई है। करीब 80% लोगों में अपने जीवन में कभी ना कभी कमर दर्द की समस्या से गुजरना पड़ता है। कमर दर्द क्यों हो जाता है? जब कभी हम भारी वजन उठा लेते हैं, ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, या फिर लंबे टाइम से एक ही पोजीशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंप्यूटर पे काम करने या मोबाइल पे काम करने से हो जाता है। फॉरवर्ड बेंडिंग से भी कमर में दर्द हो जाता है। इसके अलावा ट्रॉमा फ्रैक्चर से हो सकता है। हमारी बैक के अंदर या कमर के अंदर बहुत सारी मसल्स होती हैं और एक वर्टिब्रल कॉलम, जिसको रीढ़ की हड्डी कहते हैं, वो होती है जो गर्दन से नीचे तक जाती है। इसमें भी बहुत छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं और डिस्क, दो हड्डियों के बीच में एक डिस्क होती है जेलरीनुमा, उसकी वजह से भी काफ़ी उसमें बीमारी होती है, उससे दर्द हो सकता है। वर्टिब्रल जो रीढ़ की हड्डी होती है उसमें फ्रैक्चर्स हो सकता है, जो डिस्क होती है वो प्रोलैप्स हो सकती है, उसके अंदर डीजनरेशन हो सकता है, बल्जिंग हो सकता है, उनकी वजह से दर्द रहता है। स्पॉन्डाइलोलाइसिस और स्पॉन्डाइलोलिस्थेसिस, उसकी वजह से दर्द हो सकता है। इसके अलावा लंबर केनाल स्टेनोसिस होता है, उसकी वजह से दर्द हो सकता है। या फिर जो जॉइंट्स होते हैं छोटे, उसमें फैसिट जॉइंट आर्थ्रोपैथी होती है, उनकी वजह से दर्द आ सकता है। ये कभी कभी दर्द नीचे पैरों तक भी जाता है। यदि सियाटिक नर्व के दबने की वजह से हो रहा है तो इसको सियाटिका कहते हैं। अब आते हैं कि कैसे डायग्नोस किया जाए, कैसे इनका निदान किया जाए कि कौन सी जगह से दर्द आ रहा है। इसके लिए फिजिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ से दर्द आ रहा है, कितने टाइम से दर्द है, कैसे आराम मिलता है, कैसे बढ़ता है, ये सब पता लगाने के बाद में हम पहुंचते हैं कि कहाँ से दर्द आ रहा है। इसके अलावा ज़रूरत पड़ने पर एक्सरे, एमआरआई, सीटी स्कैन किया जाता है। कभी ज़रूरत पड़ती है तो ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी कराए जाते हैं। इसके बाद में आते हैं ट्रीटमेंट पार्ट के ऊपर कि क्या क्या ट्रीटमेंट की सुविधाएं हैं और क्या ट्रीटमेंट दिया जा सकता है। इसके लिए पेन किलर्स, जो कि नॉन स्टीरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स होती है, कॉमनली यूज़ की जाती है। मसल रिलैक्सेंट यूज कर सकते हैं स्पाज्म है तो, और नर्व पेन है तो उसके लिए नर्व स्टेबलाइजिंग ड्रग्स होती हैं, वो यूज की जाती है। इसके अलावा फिजियोथेरेपी एंड हॉट एंड कोल्ड आइस पैक्स भी यूज किए जाते हैं। इन सब से भी यदि दर्द ठीक नहीं हो रहा या दर्द 12 वीक से ज़्यादा हो गया है तो हमारे पास में ऑप्शन रहते हैं इंजेक्शन या कोई प्रोसीजर करें या फिर सर्जरी करें। इसके लिए ऑपरेशन थिएटर के अंदर कुछ प्रोसीजर किए जाते हैं, जैसे इंटरलेमिनर एपिड्यूरल इंजेक्शंस, फैसिट जॉइंट आर्थ्रोपैथी है तो फैसिट जॉइंट इंजेक्शन लगाते हैं या मीडियन नर्व ब्रांच ब्लॉक लगाते हैं, कॉर्डल एपिड्यूरल लगा सकते हैं, या फिर एक सेलेक्टिव नर्व को ब्लॉक करने के लिए ट्रांसफोरामिनल ब्लॉक लगाए सकते हैं। हिप जॉइंट के पास में दर्द है तो एसआई जॉइंट इंजेक्शन लगाए जा सकते हैं। ये सब सियाम गाइडेड या एक्सरे मशीन होती है, उसमें देख के लगाए जाते हैं। पहले उसमें एक बार और कंफर्म करते हैं कि कौन सी जगह से दर्द आ रहा है और दर्द का कौन सी जगह से आ रहा है, कंफर्म करने के बाद में हम इंजेक्शन लगाते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं कि दर्द को कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है या कमर दर्द को कैसे रोका जा सकता है। इसके लिए फिजिकल फिटनेस को इम्प्रूव करना चाहिए। एक ही जगह पर एक ज़्यादा टाइम तक बैठना नहीं चाहिए। यदि एक्स्ट्रा वजन है तो उसको कम करना चाहिए और टोबैको और स्मोकिंग को अवॉइड करना चाहिए।